जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम चार मुख्य दिशाओं के गुणधर्म देखने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि चार मुख्य दिशाएं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर हैं। हम इन दिशाओं के व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, चाहे वह घर हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, किसी की शॉप हो। जब हम यह देखते हैं कि इन चार दिशाओं के प्रभाव क्या होते हैं व्यक्ति की ज़िंदगी में। जब ये दिशाएं शुभ होती हैं तो इनका क्या प्रभाव रहता है हमारी लाइफ में। जब ये दिशाएं अशुभ होती हैं, अर्थात इनमें कोई वास्तु दोष होता है जब इन दिशाओं में, तो यह हमारे ऊपर किस तरह से अपना प्रभाव देती हैं, अशुभ प्रभाव देती हैं। आज हम यह भी देखने वाले हैं और इसके पश्चात हम यह भी देखेंगे कि किन इस आसान उपायों के द्वारा हम इन दोषों को दूर कर सकते हैं और उन समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं। इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि चार मुख्य दिशाएं हैं और यदि आप चार मुख्य दिशाएं हैं और इनके इनके प्रभाव क्या हैं, और उसके आधार पर आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई समस्या चल रही है तो वह किस दिशा से संबंध रखती है और कहीं उस दिशा में दोष तो नहीं है। आप स्वयं उस दिशा में जाकर खुद देख सकती हैं कि अगर उस दिशा में दोष है तो उन दोषों को आप दूर कर सकते हैं। और जो आसान उपाय बताए जा रहे हैं वो आप स्वयं करके उन दोषों को दूर करके अपने यहाँ जो आपके साथ समस्या चल रही है उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, जिससे कि वह समस्या दूर होगी, वास्तु दोष जो है वह दूर होगा और आपको वह दिशा अपना शुभ प्रभाव देगी। तो आइए देखते हैं चार मुख्य दिशाएं। वेस्ट और नॉर्थ। जब हम सूर्योदय के समय सूर्य के सामने मुख करके खड़े रहते हैं तो वह पूर्व दिशा कहलाती है, और दाहिनी ओर अर्थात राइट हैंड साइड पे जो दिशा होती है वह साउथ डायरेक्शन कहलाती है। पीछे की ओर जो दिशा रहती है वह वेस्ट डायरेक्शन कहलाती है अर्थात पश्चिम दिशा। और बाईं ओर जो दिशा रहती है अर्थात लेफ्ट हैंड साइड जो डायरेक्शन रहेगी वह नॉर्थ डायरेक्शन या पश्चिम दिशा कहलाएगी। पूर्व दिशा। पूर्व दिशा जब कोई दिशा शुभ होती है और अशुभ होती है, इसका तात्पर्य क्या है सबसे पहले हम यह देखते हैं। जब कोई दिशा शुभ होती है इसका अर्थ यही है कि वहाँ पर कोई वास्तु दोष नहीं है। वहाँ की जो ऊर्जा है, उस दिशा की जो ऊर्जा है, वहाँ पर आपको खिड़की दरवाजे खुली रहने के कारण वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो नेचुरल ऊर्जा है वह व्यक्ति को मिल रही है। इसका अर्थ यह है वह दिशा साफ सुथरी होने के साथ मनोरम है, अर्थात वहाँ जाकर वहाँ बैठकर आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है। इसका मतलब वह दिशा शुभ है। इसके अतिरिक्त उस दिशा में कहीं भी कोई टूट फूट नहीं है, अर्थात दीवारों की पपड़ियाँ नहीं उतर रही हैं, फ्लोरिंग बिल्कुल ठीक है, पेंट प्रॉपर हो रहा है, खिड़की दरवाजे बिल्कुल प्रॉपर हैं, वहाँ कहीं भी गंदगी नहीं है। इसका अर्थ भी यही है कि वह दिशा शुभ है। वहाँ पे अच्छी फीलिंग आ रही है आपको, वहाँ किसी भी चीज़ का कोई वास्तु दोष नहीं है। जब ये दिशा शुभ होती है तब, और अशुभ दिशा में जब दोष होते हैं उसका क्या तात्पर्य है। तो जब दिशा में दोष की बात करते हैं तो यहीं पर जहाँ पर आपको किसी जगह पर जाकर अच्छा लगता है, वहाँ बैठने की और इच्छा होती है कि यहाँ बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हवा आ रही है, सब चीज़ें जो भी आपको मनोरम लगने की अच्छे लगने की फीलिंग होती है वह नहीं है।
आपको वहाँ पर बैठना अच्छा नहीं लग रहा, आप वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, उस रूम में, उस जगह पर आप कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हैं, तो इसका मतलब वह दिशा में दोष है। वहाँ पर प्रॉपरली उस दिशा की ऊर्जा नहीं मिल रही, वहाँ उस दिशा की सकारात्मक ऊर्जा आपको नहीं प्राप्त हो रही, अर्थात खिड़की दरवाजों का जो वेंटिलेशन होना चाहिए वह भी उस दिशा का आपको नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ है वह दिशा अशुभ है, उस दिशा में दोष है। इसके अतिरिक्त वहाँ गंदगी हो रही है, अगर वहाँ टूट फूट हो रही है, चाहे वह खिड़की दरवाजे की हो, चाहे वह फ्लोरिंग अनइवन होने की हो, फ्लोरिंग ऊपर नीचे होना, फ्लोरिंग टूटी फूटी हुई है, या कांच टूटे हुए हैं, या सीलिंग में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर रंग का दोष है वहाँ पर, कि वहाँ पर कलर बहुत डार्क किया हुआ है जो कि प्रॉपर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग, वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है। वहाँ पर शल्य का दोष है, वहाँ मर्म का दोष है, अर्थात वास्तु पुरुष के जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर ऐसी जगह पर आ रहे हैं, दीवार या कॉलम पर, उसे मर्म का दोष कहा जाता है। तो वो ऐसी जगह पर आ रहे हैं तो भी वह वास्तु दोष है, तो भी वह दिशा अशुभ होगी। इसका तात्पर्य यह है। तो जब दिशा शुभ होती है तो शुभ होने पर पूर्व दिशा में व्यक्ति को क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। जब पूर्व दिशा शुभ होती है तो इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ के व्यक्तियों को धन धान्य की प्राप्ति होगी, अर्थात वो उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। उसके अतिरिक्त उनका आत्मबल अच्छा रहेगा। यह सूर्य की दिशा है, सूर्य आत्मा का कारक है। इसलिए इस दिशा में जब ये दिशा शुभ होती है, पूर्व दिशा शुभ रहती है, व्यक्ति को वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। राजकीय विभाग से फायदा मिलेगा, अर्थात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से प्रॉफिट होगा व्यक्ति को। यह सब कब मिलेगा? यह सब तब मिलेगा जब व्यक्ति के यहाँ पूर्व दिशा शुभ होती है, और जब यह दिशा अशुभ होती है, अर्थात जब यहाँ पे कोई दोष होगा इस दिशा में, तो वहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों को रोगी होंगे, अर्थात उन्हें कोई ना कोई बीमारी होगी, और कोई ना कोई बीमारी होगी। और इसके अतिरिक्त धन धान्य की कमी हो सकती है, आत्मबल कम रहेगा, अर्थात कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं रहेगा, क्योंकि उसे वहाँ की प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिल रही है, उसे वहाँ की ऊर्जा नहीं मिल रही है, सकारात्मक ऊर्जा जो व्यक्तियों को मिलनी चाहिए पूर्व दिशा की वह प्राप्त नहीं हो रही, इसलिए वह कॉन्फिडेंस लेवल भी वहाँ के लोगों का कम हो सकता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेनल्टी लगने की आशंका रहेगी, अर्थात कोर्ट केसेस चल सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेनल्टी लग सकती है। इनमें से कोई भी दोष आपको हो सकता है जब पूर्व दिशा अशुभ होती है। जब पूर्व दिशा शुभ नहीं है, दोष है वहाँ पर, तो आपको सर्वप्रथम उस दिशा के दोष खत्म करने चाहिए। टूट फूट है तो आप उसे ठीक करवाइए, गंदगी है तो वहाँ की गंदगी दूर कीजिए। इसके अतिरिक्त यदि वहाँ वेंटिलेशन नहीं तो आपको वेंटिलेशन प्रॉपर देना चाहिए। उसके पश्चात ही जब ये आप दोष दूर कर लेते हैं तो उसके पश्चात ही ये उपाय वर्क करते हैं, काम करते हैं। यहाँ के दिक्पाल, पूर्व दिशा के दिक्पाल इंद्र हैं। इंद्र का जो दिक्पाल इंद्र हैं जो दिक्पाल इंद्र हैं उनका वाहन ऐरावत है। इस पूर्व दिशा का ग्रह सूर्य है और सूर्य का रत्न माणिक्य है। यहाँ की शुभ धातु, पूर्व दिशा की शुभ धातु सोना है। पूर्व दिशा के दिक्पाल इंद्र का भोजन, खाने वाले फल उड़द व तिल है। अब हमें उपाय करना क्या है? आपको पूर्व दिशा की तरफ जो माणिक्य बताया गया है, रत्न, उसे आपको पूर्व दिशा की तरफ जहाँ दोष है वहाँ जमीन में 3 इंच या 6 इंच का गड्ढा करके आपको कॉपर का कैप्सूल या चांदी का कैप्सूल या सोने का कैप्सूल भी चलेगा, आपको वो लेकर विधि विधान से शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन, अर्थात आप चतुर्दशी छोड़ दीजिए, अमावस्या छोड़ दीजिए, नवमी छोड़ दीजिए,
इसके अतिरिक्त आप शुभ दिन पंचांग की सहायता ले सकते हैं। आप शुभ दिन जानने के लिए तो आप शुभ दिन इसे विधि विधान से आप जमीन के अंदर जब गड्ढा कर लेते हैं तो इस माणिक्य को आप दूध, दही, घी, गोमूत्र और फिर गंगा जल से, इन सबसे स्नान कराने के पश्चात गंगा जल से स्नान करवा दीजिए। उसके पश्चात आप इस माणिक्य को कैप्सूल के अंदर रख दीजिए और उसे ज़मीन के अंदर रख कर फिर उसके बाद उसे मिट्टी से, फिर सीमेंट से, फिर फ्लोरिंग कर दीजिए। यदि आप फ्लैट में रह रहे हैं तो यह कार्य आप दीवार के अंदर भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो यहाँ पर खाने वाले फल बताए गए हैं वह आप रविवार के दिन खाने वाले फल उड़द व तिल आप स्वयं ग्रहण कीजिए तो भी यह पूर्व दिशा का दोष खत्म होगा। इसके अतिरिक्त जो ऐरावत हाथी बताया गया है, पूर्व दिशा के दिक्पाल इंद्र का जो वाहन ऐरावत बताया गया है, उसे आपको कॉपर प्लेट पर आप इसे बनवाकर जमीन के अंदर इस प्लेट को भी रख सकते हैं। यह एक पूर्व दिशा के उपाय हुए। दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन, जब ये दिशा शुभ होती है तब ग्रह स्वामी सुखी रहता है और उसे बहुत धन धान्य की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है, दक्षिण दिशा को नियंत्रण की दिशा कहा गया है, इसलिए इसका संबंध घर के ग्रह स्वामी से है। जब यह दिशा शुभ होती है, मनोरम होती है, साफ सुथरी रहती है, उस दिशा की एनर्जी अर्थात दक्षिण दिशा की ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है तो वहाँ का जो ग्रह स्वामी रहेगा वो सुखी रहेगा, उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। और यहीं जब इस दिशा में दोष होता है, दोष हम बता चुके हैं किस प्रकार से रहते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, दीवारों में दोष है, फ्लोरिंग में दोष है। अगर कोई भी वास्तु दोष है वहाँ पर तो वहाँ की ग्रह स्वामी को मानसिक व शारीरिक तकलीफ होगी और धन धान्य की कमी होगी। अब वास्तु दोष दूर करने के पश्चात आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा के दिक्पाल यम को बताया गया है। दिक्पाल का वाहन भेसा अर्थात महिष को कहा गया है। दक्षिण दिशा का ग्रह मंगल है और उसका रत्न, मंगल का रत्न मूंगा है। दिक्पाल यम का अस्त्र दंड बताया गया है और भोजन तिल, मोदन, ओदन एवं दही बताया गया है। तो इस दिशा में जब वास्तु दोष आप दूर कर लेते हैं, यदि प्रॉब्लम है तो कोई वास्तु दोष है तो आपको वास्तु दोष सर्वप्रथम दूर करना है। उसके पश्चात आप कॉपर प्लेट पर आप 3x3 इंच की कॉपर प्लेट पर आप दंड का चिन्ह बनवा सकते हैं। आप भेसा जो बताया गया है यम दिक्पाल का जो वाहन है भेसा, उसे बनवा सकते हैं। उसे आप जमीन के अंदर विधि विधान से पूजा करके शुभ मुहूर्त में जमीन के अंदर रख सकते हैं। एक उपाय तो यह हुआ। इसके अतिरिक्त आपको जो रत्न मूंगा बताया गया है, इस दिशा का ग्रह मंगल है तो उसका रत्न मूंगा है, तो आपको मूंगा लेना है। ओरिजिनल होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, रॉ भी चल सकता है। आप उस मूंगे को लेकर एक कैप्सूल के अंदर, चाहे वो कॉपर का हो, चांदी का हो या सोने का हो, उस कैप्सूल के अंदर उसे दूध, दही, घी, गोमूत्र से आप स्नान करवा दीजिए। उसके पश्चात आप गंगा जल से स्नान करवाइए हैं, फिर आप उसे कैप्सूल के अंदर रख दीजिए। फिर आप जमीन के अंदर चाहें तो जमीन के अंदर रखिए उसे, आपको दीवार के अंदर ड्रिल करके रखना है तो दीवार के अंदर रखिए, आप उसे वॉल के अंदर भी रख सकते हैं फ्लैट है तो इस प्रकार से रत्न रखने पर भी ये उपाय काम करेगा आपका। इसके अतिरिक्त आपको तिल, मोदन, ओदन एवं दही का सेवन स्वयं को करना है तो भी दक्षिण दिशा का जो वास्तु दोष है वो खत्म होगा।
आप चाहें तो जो ये दंड का चित्र बताया गया है, महिष भेसे का चित्र बताया गया है, आप इस चित्र को दक्षिण दिशा की दीवार पर 7 इंच बाय 7 इंच का पिक्चर लगा सकते हैं। ऑड नंबर का पिक्चर, विषम संख्या शुभ होती है तो उस पर आप लगा सकते हैं। तो यह भी पॉजिटिव रिजल्ट देगी आपको। पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन। जब वेस्ट डायरेक्शन शुभ होती है तो व्यक्ति धन धान्य से संपन्न होता है, उसकी उन्नति होती है, उससे पुत्र बंधु से वह संपन्न, बंधु यानी रिश्तेदार से वह संपन्न होता है। और यहीं जब इस दिशा में दोष होता है, वेस्ट डायरेक्शन में दोष होता है, वास्तु दोष होता है कोई, तो व्यक्ति को दिया हुआ धन वापस नहीं मिलता है। इसका एक अलग से वीडियो भी बताया गया है जो आप देख सकते हैं। जब व्यक्ति किसी को धन देता है तो उससे वह धन वापस नहीं मिलेगा अगर इस दिशा में दोष होता है। चोरी होती है, चोरी की प्रॉब्लम भी होती है अगर, तो भी आपको वेस्ट डायरेक्शन देखनी चाहिए। अगर आपका दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा है तो भी आपको वेस्ट डायरेक्शन, इसका मतलब है, देखनी चाहिए। और आप यदि आपके घर में फिजूल खर्च हो रहा है, अननेसेसरी खर्चा हो रहा है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके, तो भी आपको वेस्ट डायरेक्शन देखनी चाहिए। और वेस्ट डायरेक्शन में यह वास्तु दोष दूर करने के बाद आपको उपाय करने चाहिए। अब उपाय में यही है कि यहाँ का जो पश्चिम दिशा के दिक्पाल वरुण बताए गए हैं, उनका ग्रह शनि बताया गया है, और वाहन मकर अर्थात क्रोकोडाइल बताया गया है, अस्त्र पाश बताया गया है, भोजन घी व दूध बताया गया है। आपको यही करना है। जब इस दिशा में वास्तु दोष होता है तो आपको कॉपर प्लेट पर आप पाश का चिन्ह बनवा सकते हैं, आप मकर अर्थात क्रोकोडाइल का चिन्ह बनवा सकते हैं आप, और उसे आप जमीन के अंदर रख सकते हैं गड्ढा करके, पूजा करके विधि विधान से शुभ मुहूर्त में। इसके अतिरिक्त आप जो रत्न बताया गया उसे आप कैप्सूल के अंदर रख कर पूजा कर आप उसे जमीन के अंदर रख सकते हैं। आप पाश का चिन्ह या मकर का चिन्ह भी बनवा कर आप पेपर पर 7 इंच बाय 7 इंच या 9 इंच बाय 9 इंच दीवार पर आप लगा सकते हैं। आपको पश्चिम दिशा में ही लगाना होगा। इसके अतिरिक्त आप घी व दूध का सेवन आप कर सकते हैं। उत्तर दिशा, जब उत्तर दिशा शुभ होती है तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है व्यक्ति को, और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा को धन की दिशा कहा गया है, कुबेर की दिशा कहा गया है, अर्थात व्यक्ति को धन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी उसे उत्तर दिशा देखनी चाहिए। यदि धन धान्य की प्राप्ति है, व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, तो इसका अर्थ यही है कि उसका नॉर्थ डायरेक्शन उसकी यहाँ की बहुत अच्छी होगी। और यहीं जब दिशा में दोष होगा तो व्यक्ति शत्रु पक्ष से पराजित होगा, मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स से वह हमेशा उसे हार मिलेगी, उसके यहाँ धन की कमी होगी। और ग्रह स्वामी को व्यसन अर्थात लत होगी, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, वो शराब हो सकती है, वो जुआ हो सकता है, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। तो जब यदि कोई दोष है, आपके यहाँ धन की कमी है, आप मतलब कंपटीशन में हमेशा आपको हार मिलती है, आप कॉम्पिट नहीं कर पाते, या आपके यहाँ ग्रह स्वामी को कोई एडिक्शन है, तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन देखनी चाहिए और उपाय करने चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर दिशा में उपाय के रूप में बताया गया है। उत्तर दिशा के दिक्पाल कुबेर हैं। उत्तर दिशा का ग्रह बुध है, और रत्न पन्ना बताया गया है बुध का। अस्त्र गदा है दिक्पाल कुबेर का, और उनका जो भोजन है वो खीर बताया गया है। तो आपको करना क्या है, आप पन्ना को आप कैप्सूल के अंदर रख कर, ओरिजिनल होना चाहिए, रॉ चल सकता है, कटा फटा नहीं होना चाहिए। आप इसे चांदी के कैप्सूल में, कॉपर के कैप्सूल में या सोने के कैप्सूल में विधि विधान से पूजा करके ज़मीन के अंदर रखिए, या फिर दीवार के अंदर भी ड्रिल करके रख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप गदा का चित्र बनवा कर आप कॉपर प्लेट पर 3 बाई इंच की कॉपर प्लेट पर आप ज़मीन के अंदर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भोजन खीर बताया गया है वह भी आप ग्रहण खुद कर सकते हैं, तो भी आपके यहाँ उत्तर दिशा का दोष खत्म होगा। इस प्रकार से हमने 4 दिशाएं देखी और 4 दिशाओं के जो शुभ प्रभाव रहते हैं तो व्यक्ति को क्या मिलते हैं हमने वह देखे। और जब वह दिशा में कोई वास्तु दोष होता है, यदि दिशाएं कटी फटी है, वहाँ का प्रॉपर वेंटिलेशन व्यक्तियों को नहीं मिल रहा है उस घर में, उस जगह पर, तो भी वह दिशा अपना अशुभ प्रभाव देती है और व्यक्ति की जिंदगी में समस्याएं, प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं। तो जब वह दिशा के जो दोष होते हैं हमने वह भी बताया, और उन दोषों को दूर करने के पश्चात आपको जो उपाय करने हैं, जो इजीली आप खुद स्वयं कर सकते हैं, वो उपाय बताए गए हैं कि वो उपाय कौन से कर सकते हैं आप। हमने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर चारों दिशाओं के प्रभाव बताए कि आपकी ज़िंदगी पर क्या होते हैं। उससे कोरिलेट करके उससे आप अपनी समस्या को देखते हुए कि आपके घर में क्या समस्या है, आप उसे देख सकते हैं कि कौन सी दिशा में समस्या है। फिर आप उस दिशा में जाकर उन दोषों को दूर कर सकते हैं, और उन दोषों को दूर करने के बाद आप उपाय भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी समस्या खत्म होगी और आपको आपके घर में वह दिशा शुभ प्रभाव को देगी, जिसके कारण आप तरक्की प्राप्त करेंगे, आपकी उन्नति होगी। अतः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।